17 नवंबर 2025 महाराष्ट्र मालेगांव। वहां की सड़कों पर आज काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। लोग गुस्से में फ्रस्ट्रेट थे। महिलाएं, बुजुर्ग, किन्नर समाज के लोग सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, उसको फांसी दो। उनकी चीखों में गुस्सा था, दर्द था और एक मासूम बच्चे के लिए पुकार भी। और यकीन मानो, आप जब इस केस की पूरी कहानी सुनोगे, इस 3 साल की बच्ची के साथ हुआ, आप भी फांसी का ही मांग करोगे। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मालेगांव में एक छोटा सा गांव है, डोंगराले। इसी गांव में रहती थी 3 साल की यदना, एक मासूम बच्ची जिसका उम्र अभी खेलने खाने का था। अपने माँ बाप और दादा दादी के साथ हंसी खुशी अपना बचपन बिताती यदना रोज दोपहर खाना खाकर दोपहर में ही अपने घर के पास ही खेला करती थी। 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन ये यदना खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर ही खेल रही थी। उस दिन उसके पापा कुछ काम के लिए अपने घर से बाहर गए थे और माँ अंदर खाना बना रही थी, क्योंकि यदना हमेशा दोस्तों के साथ खेलती और सूरज ढलने के बाद खुद ही वापस आ जाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे दोपहर ढलने के बाद शाम भी हो गया, यदना का कोई खबर नहीं था। उसकी माँ बेचैनी में उसे देखने के लिए घर के बाहर जाती है। बाहर जाके देखती है, यदना घर के बाहर तो था ही नहीं। पहले तो उसके माँ ने सोचा शायद अपने दोस्तों के साथ किसी गली मोहल्ले में चुपके से खेल रही होगी, थोड़ी देर बाद खुद ही दौड़ के वापस आ जाएगी। लेकिन वक्त बीतता गया। 3-4 घंटे ऐसे बीत जाने के बाद यदना का कोई पता नहीं था। गांव के कोने कोने में ये खबर फैल जाती है कि 3 साल की एक मासूम बच्ची गांव से गायब हो गई है। गांव वाले लगातार तलाश में लगे थे। शाम के करीब 7 बजे कुछ गांव वाले गांव के ही एक मोबाइल टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उसके झाड़ियों में जो उन्होंने देखा, उसने सबका होश उड़ा दिया। मोबाइल टावर के पास घनी झाड़ियों में यदना का शरीर पड़ा हुआ था, वो निर्वस्त्र हालत में। लोग देखते ही समझ जाते हैं कि उस बच्ची के साथ कुछ बहुत ही गंदा और बहुत ही बुरा हुआ है। लोग भड़क उठते हैं। सब लोग गुस्से में फूट पड़े और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। पुलिस तुरंत साइट पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने जब गांव वाले और उन बच्चों से बारीकी से पूछताछ की जो उस दोपहर यदना के साथ खेल रहे थे, तो एक बहुत ही अहम क्लू सामने आता है। उस दिन दोपहर के करीब कुछ लोगों ने देखा कि उस गांव का ही एक 24 साल का जवान लड़का विजय खैरनार यदना को अपने साथ ले जा रहा था। ये बात उन बच्चों ने भी बताया कि विजय अंकल यदना को चॉकलेट देकर अपने साथ ले गए। बस यही सुनकर पुलिस का पूरा शक विजय पर टिक गया। तब तक विजय अपने घर से फरार हो चुका था, लेकिन टेक्निकल सर्विलेंस और ट्रैकिंग के मदद से पुलिस ने उसी रात विजय को अरेस्ट किया और इंट्रोगेशन की शुरुआत की। पुलिस ने रात भर विजय से सख्ती से पूछताछ की। सवालों के बोझ में उलझे विजय आखिरकार टूट गया और सच्चाई का कबूल करते हुए उसने बताया कि उसने ही 3 साल की यदना की जान ली। कुछ खबरों के मुताबिक विजय ने पूछताछ के दौरान बताया कि लगभग 1 महीने पहले उसका यदना के फादर से कुछ झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े का बदला लेने के लिए उसने यदना को निशाना बनाया। विजय, जो एक टेक्सटाइल कंपनी में मजदूर था, अपनी दादी के साथ उसी गांव में रहता था, लेकिन उस दिन उसकी दादी किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में विजय अकेला था और इसी अकेलापन का फायदा उठाकर उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे वो यदना के पास गया, जहां यदना अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसे चॉकलेट देने के बहाने से अपने घर ले आया। वहां उसके साथ पहले उसने सारी दरिंदगी की हद पार कर ली। इसके बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए एक बड़े पत्थर से यदना के सर को कुचलकर उसको मार दिया और उसकी बॉडी को ले जाकर एक टावर के पास झाड़ियों में छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यदना के साथ और उसकी मौत हेड इंजरी से हुई। विजय को कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक कस्टडी में भेज दिया गया। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? आप कमेंट में हमें जरूर बताना।